प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पिछले लगभग 10 महीनों में जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, अजमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, सीकर, हनुमानगढ़, दौसा की यात्रा कर चुके हैं। हर बार उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार पर जबरदस्त राजनीतिक हमले किए हैं और अब राहुल गांधी भी राजस्थान में उन राजनीतिक हमलों का जवाब देंगे। चुनावी माहौल को देखते हुए राहुल गांधी आदिवासी वोटर्स को साधने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले जनता की आवाज न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर बजाएं। चैनल की भी और सरकार की भी कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद संजीवनी मिल चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा पार्ट जल्द ही शुरू करेंगे। खास बात यह है कि इस बार भी यात्रा राजस्थान से होकर निकलेगी। यात्रा का रूट दक्षिणी जिलों से निकालने की तैयारी चल रही है। उनका यह दौरा राजस्थान की 10 लोकसभा और 60 के करीब विधानसभा क्षेत्रों पर फोकस करते हुए फाइनल किया जाएगा। यात्रा 15 अगस्त या 2 अक्टूबर से शुरू होने की संभावना है। पूरी यात्रा का रूट करीब 3400 से 3600 किलोमीटर लंबा होगा। राजस्थान में यह कम से कम 3 से 4 जिलों के करीब 300 किलोमीटर का एरिया कवर करेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सूत्रों को बताया कि यात्रा के फाइनल रूट पर जल्द ही AICC के स्तर पर दिल्ली से यात्रा का पूरा ब्यौरा जारी किया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अंतिम रूप दे रहे हैं। तिथि कौन सी होगी, इस पर अंतिम निर्णय भी खड़गे ही करेंगे। यात्रा गुजरात के पोरबंदर से शुरू होकर अहमदाबाद पहुंचेगी। अहमदाबाद के बाद क्या रूट होगा, इसकी 3 संभावनाओं पर विचार चल रहा है। यात्रा को वहां से राजस्थान और फिर मध्य प्रदेश में किस तरह से प्रवेश कराया जाएगा। पिछली बार दक्षिण से उत्तर, केरल से कश्मीर की यात्रा में भी राजस्थान शामिल था। तब यह यात्रा झालावाड़ से प्रवेश कर अलवर के रास्ते हरियाणा में चली गई थी। इस बार राजस्थान के दक्षिणी जिलों को रूट मैप में शामिल किया जा सकता है। इनमें दक्षिण राजस्थान के सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़, बारां आदि को शामिल किए जाने की ज्यादा संभावना है। जानकारी के मुताबिक 3 संभावित रूट बनाए गए हैं। ये क्या होंगे, आइए जानते हैं। पहला संभावित रूट, अहमदाबाद के बाद यात्रा उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ होते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी और फिर छत्तीसगढ़ जाएगी। इन तीनों राज्यों में विधानसभा के चुनाव दिसंबर में संभावित है। छत्तीसगढ़ से यात्रा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक जाएगी। दूसरा संभावित रूट, इसमें यात्रा अहमदाबाद से गोधरा, दाहोद के रास्ते से राजस्थान में एंटर होगी और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ होते हुए मध्य प्रदेश में नीमच, मंदसौर के माध्यम से प्रवेश करेगी। फिर मध्य प्रदेश, इंदौर या भोपाल में से किसी एक शहर को छूकर छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ से यात्रा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक जाएगी। तीसरा संभावित रूट, पोरबंदर से सीधे माउंट आबू, सिरोही जिले में प्रवेश कर उदयपुर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के इलाकों से होते हुए रतलाम, मध्य प्रदेश में यात्रा प्रवेश कर सकती है। राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा की माने तो इस बार यात्रा छोटी होगी, इसलिए तीनों में से जिस भी सबसे छोटे रूट के माध्यम से राजस्थान को शामिल करना संभव होगा वो अपनाया जाएगा। राहुल गांधी ने अपनी पिछली यात्रा में भी आदिवासियों और पिछड़ों की समस्याओं और राजनीतिक आकांक्षाओं पर बहुत बात की थी। वे अक्सर कहते थे कि आदिवासी को भाजपा वनवासी कहते हैं, जबकि वे उस स्थान के मूल निवासी होते हैं। ऐसे में राहुल गांधी राजस्थान के आदिवासी बहुल इलाके जैसे सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बारां आदि को छूना चाहते हैं।
ताकि वे राजस्थान की राजनीति पर अपनी बात भी कह सके और आदिवासियों के प्रति अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता भी दोहरा सके। राजस्थान में उदयपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, अलवर, टोंक, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, धौलपुर, करौली, जालोर, सिरोही जैसे 10 लोकसभा क्षेत्रों में आदिवासी पहले, दूसरे या तीसरे नंबर के सबसे बड़े मतदाता है। ऐसे ही करीब 60 विधानसभा सीटों पर भी आदिवासी प्रभावशाली है। ऐसे में राहुल गांधी इन सीटों को इस यात्रा के जरिए सीधे प्रभावित कर सकते हैं। राजस्थान में कांग्रेस 2014 और 2019 में इन सीटों सहित सभी 25 लोकसभा सीटें हार चुकी है। ऐसा राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में पहली बार हुआ था। अब राहुल गांधी चाहते हैं कि राजस्थान में 2024 की यह तस्वीर बदल जाए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अवकाश सहित रोजाना करीब 23 से 25 किलोमीटर तक पैदल चलने का रूटीन रहता है। ऐसे में पोरबंदर से करीब 600 किलोमीटर दूर राजस्थान का बॉर्डर है। यात्रा जब भी शुरू होगी तो उसके बाद राजस्थान पहुंचने में करीब 25 से 30 दिन का समय लगेगा। अगर राहुल गांधी 15 अगस्त से यात्रा शुरू करते हैं तो संभावना है कि वे 10 अक्टूबर के आसपास राजस्थान में प्रवेश कर जाएंगे। राजस्थान में यह यात्रा जिस भी रूट से शुरू होगी तो करीब 300 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इन 275 से 325 किलोमीटर को पूरा करने में लगभग 15 से 18 दिन लगेंगे। सबसे छोटा रूट में बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ वाला हो सकता है, जो करीब 10 दिनों में पूरा हो सकता है। पिछली यात्रा में राहुल ने राजस्थान में कुल 520 किलोमीटर पैदल चलकर 6 जिलों को कवर किया था। इस यात्रा में कुल 18 दिन लगे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को इस यात्रा की प्रमुख जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। पिछली बार भी इन नेताओं की प्रमुख भूमिका रही थी। चूंकि यात्रा में आदिवासी जिले भी कवर होंगे, ऐसे में मंत्री महेंद्रजीत सिंह सहित मौजूदा कैबिनेट के कई चेहरे भी यात्रा में शामिल रहेंगे। यात्रा की शुरुआत करने के लिए 15 अगस्त और 2 अक्टूबर की तिथियों पर विचार किया जा रहा है। दोनों ही डेट अपना विशेष प्रतीकात्मक संदेश है। एक दिन देश का स्वतंत्रता दिवस है तो दूसरा दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मतिथि। लेकिन यात्रा का रूट 3000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है और उधर दिसंबर के पहले सप्ताह तक रूट कवर होने वाले 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में सभी बड़े नेता भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह और राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट आदि भी चुनावी गतिविधियों में व्यस्त होंगे। इसलिए ज्यादा संभावना इस बात की है कि यात्रा 2 अक्टूबर से पहले ही शुरू हो जाए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।